हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो रिसेंटली न्यूज़ में था, दैट इज वाइट फॉस्फोरस म्यूनिशंस इन गाजा। देखो, गाजा, पैलेस्टीन, इसराइल, ये सारे इशू तो आपने आईआर के अंदर पढ़े होंगे, लेकिन इसके पीछे जो साइंस है, यहाँ पे वाइट फॉस्फोरस का नाम लिया गया है न्यूज़पेपर के अंदर, यहाँ पे आर्टिकल आए, तो यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। सो यहाँ पे अगर हम बेसिक बात करें पहले, तो वाइट फॉस्फोरस की थोड़ी सी, कि ये बेसिकली बहुत तेज़ी से जो आग पकड़ देती है। जैसे हम मैच स्टिक की बात करते हैं, जब पहले जब बनाई गई, तो पास्ट के अंदर उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ये आपको याद रखना है कि ये आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। ये वाला जो पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर है। प्लस पोटाशियम क्लोरेट प्लस वाइट फॉस्फोरस, ये बेसिकली जो मैच स्टिक है उसके अंदर लगाया जाता था। देन जब हम यहाँ पे इसको रब करते थे तो वाइट फॉस्फोरस जो है इग्नाइट करती थी। ये बड़ी डेंजरस है। जैसे आप एयर के अंदर लेके आओगे, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट होगी तो इग्नाइट करने लग जाती है। ठीक है। सो देन उन्होंने बोला कि यार ये काम थोड़ा सा जो है डेंजरस है, ठीक है, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती है। तो फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे मैच स्टिक को थोड़ा सा चेंज किया, उसके अंदर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड प्लस पोटाशियम क्लोरेट ये इसके अंदर लेके आए। ये बेसिकली मैच स्टिक के अंदर डाल दिया। इसके अलावा सल्फर वगैरह या थोड़ा बहुत ग्लू वो वेरी करता है, बेसिक ये है। और जो अपना जो बॉक्स होता है, आपने देखा होगा, उसके जो साइड में जो रबिंग सरफेस होता है, वहाँ पे रेड फॉस्फोरस ऐड कर दिया गया। रेड फॉस्फोरस ऐड कर दिया गया। ये रेड फॉस्फोरस बेसिकली लेस डेंजरस है। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जैसे हम जो मैच स्टिक है इसके साथ रब करते हैं, ये जो रेड फॉस्फोरस है ये वाइट फॉस्फोरस के अंदर कन्वर्ट कर जाता है और यहाँ पे वो इग्नाइट करता है। तो इस तरह से जो है मैच स्टिक की जर्नी रही, जो एनसीईआरटी के अंदर आपकी दी हुई है। सो कहने का मतलब है कि वाइट फॉस्फोरस से थोड़ा सा बच के रहना है। अब ये न्यूज़ क्यों है, ग्लोबल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट वॉच, उन्होंने ये बोला कि जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस है उन्होंने वाइट फॉस्फोरस यूज़ किया है गाजा के अंदर। वाइट फॉस्फोरस जो है वो बेसिकली एक पायरोफोरिक सब्सटेंस है जो स्पॉन्टेनियसली बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेता है। जैसे वो एयर के अंदर कांटेक्ट में आता है और एयर के अंदर ऑक्सीजन है और वो आग पकड़ देता है। अगर हम और यहाँ पे वाइट फॉस्फोरस की बात करें, तो वाइट फॉस्फोरस बेसिकली एक वैक्सी सॉलिड येलोइश या कलरलेस भी होता है। ये नॉर्मली नेचुरली नहीं पाया जाता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका जो यूज़ है, नॉर्मली अगर मिलिट्री वगैरह ये यूज़ करते हैं, स्मोक क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बताऊंगा किस तरह से इसका यूज़ होता है। अब इसके अलावा अब अगर ये एयर के अंदर है तो क्विकली जो है ये ऑक्सीजन के कंटेक्ट के अंदर आता है और बर्न करना स्टार्ट हो जाता है। WHO ये बोलता है कि ये 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या उससे ऊपर जो है इग्नाइट करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है। इसीलिए जो है इसको नॉर्मली वाटर के अंदर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाटर के अंदर रिएक्ट नहीं होता, वाटर के अंदर भी रिएक्ट होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये रिएक्ट होता है। अब वाटर के अंदर ये धीरे धीरे एक फॉस्फीन जो गैस है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी डेंजरस है। सो ये है इसका जो सारा जो काम। अब इसको जो है कुछ फॉस्फोरिक एसिड जनरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो फर्टिलाइज़र, कुछ आपके फूड एडिटिव्स, उनके अंदर इसका यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है बेसिकली। तो अगर हम और यूज़ इसका देखें तो पहले, उससे पहले यहाँ पे देखो, ये मिलिट्री यूज़ करती है मेनली। ठीक है, कैसे आर्टिलरी शेल्स के अंदर, बॉम्ब के अंदर, रॉकेट के अंदर यूज़ होता है। स्मोक स्क्रीन के अंदर, जैसे मान लीजिए ट्रूप मूवमेंट हो रही है तो यहाँ पे स्मोक क्रिएट की जाती है ताकि किसी को पता न चले, वो मूव कर जाए। ठीक है, इसके अलावा इंफ्रारेड वगैरह, उस जो ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको भी थोड़ा सा ये उनकी एक्यूरेसी को कम करता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है पानी के अंदर मैंने आपको बता दिया। दूसरा बात क्या, ऑक्सीजन के साथ कंटेक्ट में रहता है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता दिया। तो ये इसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके WHO की साइट के ऊपर भी दी हुई है, तो यहाँ से वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। अब यूज़ मैंने आपको बता दिया, फर्टिलाइज़र, फूड एडिटिव एंड क्लीनिंग एजेंट, तो वहाँ पे ये बेसिकली यूज़ होता है। अब ये इतना खतरनाक है, ठीक है, तो इसको पायरोफोरिक सॉलिड कैटेगरी 1 के अंदर रखा गया है। ये ग्लोबली एक जो क्लासिफिकेशन है जो केमिकल की क्लासीफाई करती है कि क्लास 1 है, क्लास 2 है, इस तरह से। तो ये बेसिकली कैटेगरी 1 के अंदर है, बिकॉज ये पायरोफोरिक है। पायरोफोरिक मतलब जो स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके। सो यहाँ से हमें जो है MCQ बन सकता है। जो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे आपको ऐड ऑन कर दी है। आपको ध्यान रखना है, UPSC यहाँ से हमें ट्रैप कर सकता है, बिकॉज बहुत से लोग जो हैं
इस इंफॉर्मेशन का इससे कनेक्शन और जो न्यूज़पेपर के अंदर जो मटेरियल आया ये उसके ऊपर फोकस करेंगे। बट इसके ऊपर एक आर्टिकल है WHO के अंदर, यहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। एक स्पेशली एक PDF भी है जिससे मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है, उसने बहुत डिटेल के अंदर इसका बताया था। तो जो क्विक पॉइंट हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैंने बात की। देन हार्मफुल कितना है, ठीक है। देखो अगर तो इग्नाइट होता है, स्वेट बर्न हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर चला जाए, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है, ठीक है दोस्तों। देन यहाँ पे पहली बार कब यूज़ हुआ, तो 19वीं सेंचुरी के अंदर दोस्तों ये पहली बार फॉस्फोरस मेडिसिन यूज़ हुई, ठीक है। एंड इट बिकेम नोन एज फेनियन फायर, ठीक है। देन वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर यूज़ हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर यूज़ हुआ। बस हमें पूरे बस इतना ही याद रखना कि हाँ पास्ट के अंदर यूज़ हुआ है। देन लीगल स्टेटस क्या है, देखो इसके ऊपर क्या कंप्लीटली बैन है इसका यूज़ होना या नहीं, यहाँ पे हमें एक MCQ मिल सकता है, ऐसी स्टेटमेंट आ सकती है। तो देखो ऐसा इसके ऊपर ब्लैंकेट बैन नहीं है। उसका रीज़न है कि जैसे मान लीजिए कोई भी मैं सब्सटेंस को बैन करना चाहता हूँ, तो मैं ये कहूँगा ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। तो उसका मे बी जो पर्पज़ है उस केमिकल का वो लोगों को मारने के लिए यूज़ हो, है ना, ये ऐसा हो सकता है, राइट। अब इट मीन्स कि उसका प्राइमरी पर्पस जो है, प्राइमरी वहाँ पे जो टारगेट है वो क्या है, टॉक्सिसिटी है उसके अंदर, जिसकी वजह से जो है लोगों को वो मारने के लिए यूज़ होता है। लेकिन ये जो है वाइट फॉस्फोरस का जो प्राइमरी पर्पस ये नहीं है। इसका प्राइमरी पर्पस जैसे स्मोक क्रिएट करना, इग्नाइट करना, ये चीज़ें हैं, तो ये लोगों को मारने के लिए नहीं, तो इसीलिए जो है ये डायरेक्टली बैन नहीं होता उसके अंदर। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज केमिकल वेपन, क्यों, क्योंकि इसकी यूटिलिटी जैसे हीट स्मोक क्रिएट करना रेदर देन टॉक्सिसिटी, तो टॉक्सिसिटी इसकी डायरेक्ट यहाँ पे जो यूज़ नहीं है, तो स्मोक और वो हीट क्रिएट करना, इसीलिए जो है एज ए केमिकल वेपन ये कंसिडर नहीं होता। तो कन्वेंशन ऑन केमिकल वेपन की अगर हम बात करें, स्पेशली जो प्रोटोकॉल 3 है, ठीक है, उसकी बात करें तो प्रोटोकॉल 3 जो है इजराइल ने रेटिफाई नहीं किया हुआ, पैलेस्टीन ने जो है इसको रेटिफाई किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है। अब ये प्रोटोकॉल 3 प्रोहिबिट क्या करता है, ये करता है कि ऊपर से आपने एयर ड्रॉप जो इंसेनेटरी वेपन है उनको ये प्रोहिबिट करता है कि बहुत से लोग जहाँ पे इकट्ठे हो तो आप यहाँ पे इसका यूज़ नहीं कर सकते। अब इंसेनेटरी वेपन क्या होता है, जो प्राइमरी डिज़ाइन किया गया हो सेट फायर और टू बर्न पीपल, ठीक है, ये इसके अंदर कवर होता है। लेकिन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसका प्राइमरी पर्पस वो नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है पूरा कंप्लीट इसके अंदर बैन नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको कन्वेंशन के बारे में पता होना चाहिए, प्रोटोकॉल 3 के बारे में पता होना चाहिए, ताकि जो है हम इसके अंदर जो एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स ले पाए, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें हैं जो बेसिकली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसके अंदर जो है मुझे जो लगा मैंने वो आपको बताया। और इम्पॉर्टेंट है दिवाली ऑफ़र है यहाँ पे 6 to 12 नवंबर, ठीक है। तो जो हमारे कोर्सेज हैं उनके ऊपर 10% आप जो है ऑफ ले सकते हैं। याद रखना ये 12 नवंबर तक ही है, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ से आप ईमेल करके जो भी आपको क्वेरी वगैरह है आपकी वो रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर जो पढ़ते हैं थोड़ा सा हटके था, इसलिए उसके ऊपर जो आपको बताना ज़रूरी था। ऐसे क्वेश्चन UPSC के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।